नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पे। तो चलिए आज से फिर हम कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफार्मर के आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है, और ये डे बाय डे हमें इंक्रीज करना ही है। आपका पूरा सिलेबस एमसीक्यू सीरीज में कराना है। ठीक है, थ्योरी के उसके लिए अगर आपको थ्योरी के कंप्लीट सेशन देखने हैं तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से बेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें साथ ही साथ आपको पीपीटी और टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो नीचे दिया गया लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं आप। चलिए तो अब क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। आप देखिए, इसने बोला है कि बेटा, बस भाई, विच इज द डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ट्रांसफॉर्मर। ठीक, क्रैकल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो बेटा नमी को पता करने के लिए किया जाता है कि आपके पास ऑयल में ना, ट्रांसफॉर्मर ऑयल में नमी है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ऑयल उठाते हो और दो वो रखते हैं, एक पॉइंटर जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इसमें ऑयल देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये इंसुलेटेड है कि नहीं है। इंसुलेटेड, इंसुलेशन नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा, और होगा तो हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर्स में देख सकते हैं आप। तो इसका तो शायद इन्होंने आंसर भी कर रखा है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी विलगन नहीं होता, यानी कि सेकेंडरी आइसोलेट नहीं होती कौन से ट्रांसफॉर्मर की। तो ऐसा बेटा केवल एक ही ट्रांसफॉर्मर है, वो है आपकी ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी मान लो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, ये कॉमन पार्ट ही रहती है। देखो ये प्राइमरी में भी कॉमन पार्ट है, इतना पार्ट तो ये कॉमन पार्ट है, ये और सेकेंडरी में भी है। तो इसमें सेकेंडरी कभी भी आपकी आइसोलेट नहीं होती, यानी कि अलग सेपरेट नहीं रहती है। तो कौन से ट्रांसफॉर्मर में रहता है? ये रहता है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं आपके पास कि इसमें बोला है कि ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो बेटा देखो, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है ना, एक वेंटिलेशन होता है। ठीक है, और वो वेंटिलेशन देखा होगा आपने, ये थोड़ा सा ऐसे मुंह खुला रहता है उसका, देखोगे तो बड़े ट्रांसफॉर्मर में होता है। इसमें लिखा भी है देखो, पावर ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसा क्यों होता है? मान लो कोई शॉर्ट सर्किट या स्पार्क वगैरह हुआ तो उससे, या कुछ भी ऐसी वो जो कि जिससे कि हमारा प्रेशर वो रिलीज हो जाए हर प्रकार से। तो इसमें जो प्रेशर बनता है किसी भी चीज के कारण, वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेंट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज को बाहर गैस निकालने के लिए। ओके, सेफ्टी टूल्स में आ जाते हैं आपके पास। चलिए, इसने बोला है कि एक फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर का फुल लोड कॉपर लॉस, आयरन लॉस उसके ताम्र के दोगुना होता है, तो पूर्ण भार के कितने प्रतिशत दक्षता अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, द फुल लोड कॉपर लॉस, इसमें इसने बोला है कि ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड में आयरन लॉसेस उसके कॉपर लॉसेस का दुगना होता है। ठीक है, यहाँ पे आयरन ले दिया है इसने और ऊपर दे दिया द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स कोर लॉस। उसकी कोर लॉस का तो इंग्लिश वाला ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, जितने भी टेक्निकल वो होते हैं। चलिए खैर नहीं, ऊपर नीचे है। ठीक है, तो कॉपर लॉस हम यहाँ पे मान के चले, कॉपर लॉस जो है बेटा आपके पास वो क्या है, आयरन लॉस का, कोर लॉस का दुगना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास आयरन लॉस है 1 किलोवाट, तो सिंपल सी बात है, कॉपर लॉस क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 किलोवाट। या पी आई तो पी आई, सिंपल सी बात है। ठीक है, या पी सी इजकल टू 2 पी आई कर सकते हो आप, है ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसने पूछा कि द एफिशिएंसी विल बिकम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस पे होती है? आपको होता है मानना एक्स लोड पे होती है, तो एक्स केवीए ले लो आप, केवी रेटिंग ना, साफ पता चल रहा है। और वो क्या होता है उसका फॉर्मूला मेरे पास, आयरन लॉस अपॉन के कॉपर लॉस का अंडर रूट, यही तो आता है आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा मेरे पास। आयरन लॉसेस कितने हैं, 1, या पी आई
अपॉन के 2 pi, pi से pi कैंसिल, अंडर रूट में 1/√2 और 1/0.707, यानी कि यह जो भी वैल्यू रहेगी उसके पास ये साफ पता चला है 70.7%। तो कितना आ जाएगा इसके पास? 70.7% हो जाएगा आपके पास। तो इतने लोड पर, पूर्ण भार पर कितने एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी? अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो इतने लोड पर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहने वाली है। अगर ये क्या कंडीशन है कि भाई मेरे पास क्या है, कॉपर लॉस, उसके क्या है, डबल टाइम है किसके, कोर लॉस के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ ना, तो आपके पास क्या हो गया बेटा, एफिशिएंसी क्या होगी, रिड्यूस हो जाती है 70%, जबकि ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी रहती है लगभग वो 95% से ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, 90 से 99 के बीच में। ओके, क्योंकि उसमें रोटेटिंग पार्ट होता नहीं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पास। इसने बोला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुकोल्स रिले इन पावर ट्रांसफॉर्मर। तो इसने बोला है कि पावर ट्रांसफॉर्मर बुकोल्स रिले का क्या फंक्शन है। तो बेटा आपको पता, सेफ्टी पर्पज से डिसाइड, सेफ्टी के उस पे यूज़ की जाती है। आपके पास ट्रांसफॉर्मर में बहुत ज़्यादा पूछा है था कि बुकोल्स रिले कहाँ यूज़ करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? सेफ्टी पर्पज से यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन, हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन, मॉइस्चर प्रोटेक्शन, द प्रेशर या प्रोटेक्शन फ्रॉम द बोथ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। तो आंसर हो जाएगा डी। ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, तो उनके ज़्यादा प्रोटेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, छोटे मोटे फॉल्ट पर तो ये अलार्म बजाती है, और अगर कोई हैवी फॉल्ट होता है तो उसे बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर देती है सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज, क्या बोलते हैं, उच्च वोल्टेज विच ट्रांसफॉर्मर यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस। तो इसने बोला है कि बेटा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज को। अब वहाँ वोल्टमीटर तो यूज़ नहीं करने के, मैंने ऑलरेडी बताया था, कौन सा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, प्रतिष्ठान, ये ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है ना, ये भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसलिए फिर इंग्लिश में देखना पड़ जाता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस टाइप का होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। करंट ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप अप होता है। ठीक है, कनेक्ट कैसे करते हैं ये भी बता देते हैं। मान लो बेटा सिंपल सी बात है, मेरे पास ये लोड है, ठीक है, तो सिंपल ये वोल्टेज नाप रहे हैं, तो इसके पैरेलल में ही लगाओगे आप। ठीक है, या कहीं पे भी लोड है, या कहीं जहाँ की भी आपको मेजर करनी है, मान लो इधर ही करनी, कहीं जहाँ की भी करनी है। ठीक है, और फिर इसके साथ वो लग जाता है आपके पास। ठीक है, ये वोल्ट मीटर रहता है आपके पास, जिससे वोल्टेज नापता है। तो ये शंट में लगता है कनेक्ट, जहाँ की आपको वोल्टेज नापनी है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब देखो इसने बोला है कि क्या बोलते हैं बेटा इसमें, इसने बोला क्यों पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक पतली तार की, ठीक है, और बड़ी क्या होती है आपके पास, घुमाव कुंडली किया जाता है, बड़ी और बड़ी संख्या में घुमाव कुंडलित किया जाता है। इसने बोला कि वाई प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर, वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज बाउंड विद द थिन वायर और लार्ज नंबर। तो इसने बोला कि भाई पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की ना, अब सिंपल सी बात है, प्राइमरी साइड तो प्राइमरी होगी, और दूसरी मेरे पास सेकेंडरी। ठीक है, तो इसने बोला कि ये एक तो इसमें नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा होगी, ये वाली एंड की संख्या, और दूसरा इसने बोला कि ये थिन होती है, थिन, थिन का मतलब पतली। ठीक है, पतली तार क्यों यूज़ करते हैं हम? तो सिंपल सा है बेटा, मैंने पहले ही बताया था ट्रांसफॉर्मर के केस में कि मैं बता दूं ये मोटी तार होगी, ये क्या होगी आपके पास, मोटी तार। सेकेंडरी में क्यों, इधर ये क्या है मेरे पास, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, इधर मेरे पास करंट की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू इसके। तो भाई करंट ज्यादा चाहिए तो मोटे तार में तो करंट ज्यादा जाएगी वो, इधर करंट की वैल्यू कम होती है तो मैं पतले तार की यूज करता हूँ। ठीक है, और इधर का रेजिस्टेंस मेरा हाई होता है, उधर का लो होता है। ठीक है, इसमें अब देख लो टू ऑफर द हाई, और इंडक्टेंस इसका हाई होगा। इसने रेजिस्टेंस का दिया नहीं, तो वोल्टेज इसने इंडक्टेंस का दे रखा, टू ऑफर द हाई इंडक्टेंस।
ठीक है, इसलिए इसको हाई करते हैं हम। चलिए, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बेटा। और रेजिस्टेंस भी आपने पूछा है कि किसका हाई होता है किसका लो, तो वो भी आप बता सकते हो, मैंने कारण इसका बता दिया आपके पास। ठीक है, अब देखो, इसने बोला है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, वायर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड इन अ प्राइमरी एज अ डेल्टा। तो इसने बोला कि आपके पास जो वो ट्रांसफॉर्मर है ना प्राइमरी का, तो बेटा वो तो डेल्टा में कनेक्टेड है ना, और जो दूसरी है वो है मेरे पास स्टार में, है ना। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है मेरे पास? डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं भाई? ठीक है, तो देखा जाए तो बेटा इसमें क्या कारण है। देखो, ये तो फेज होते हैं आर वाई बी, और ये था न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है हमें, तो इसने बोला कि स्टेप डाउन होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 11 केवी हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ पे 400 वोल्ट के आसपास आती है आपके पास। डिपेंड करता है वो कि किस प्रकार की 400, कहीं कहीं 420 भी रहती है। कंफ्यूज मत हो ना, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ मैं। और तो इसने बोला है कि भाई ये किस लिए करते हो आप? टू अवॉइड द ओवरलोडिंग, टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज, रिड्यूस द ट्रांसफॉर्मर लॉसेज, इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर। क्योंकि केवल इसी में ही मेरे पास 3 फेज और 4 वायर सिस्टम अवेलेबल है स्टार में। डेल्टा लेते तो दिक्कत थी। डेल्टा में क्या दिक्कत थी भाई? लो, अगर डेल्टा डेल्टा लेते तो जो फेज वोल्टेज है वही इसकी लाइन वोल्टेज रहती। अगर 400 वोल्ट ये है ना, तो 400 इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता नहीं, इसमें रहता है। इसमें दो सप्लाई ले पाते हो आप, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। तो दो प्रकार की सप्लाई ले सकते हो, इसमें एक ही लोगे, क्योंकि जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, स्टेप डाउन का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, और मैं बता दूं जनरेटिंग स्टेशन में किसका करते हैं हम। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन में हम स्टेप अप का यूज करते हैं। वहाँ पे स्टेप अप के लिए सेकेंडरी में कौन सी रहती है आपके पास? डेल्टा। क्योंकि जनरेटर की तो प्राइमरी में रहती है। क्या रहती है आपके पास? जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है जब जनरेट करते हैं वो स्टार में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो वहाँ जो ट्रांसफॉर्मर लगता है वो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मर लगता है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा टू स्टार लगता है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तीनों फेज ही चार होते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, यहीं पे बेटा। तो क्लियर है, ये हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट 3 फेज 4 वायर प्रणाली के आसान वितरण के लिए, आसान से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, इसने पूछा कि कौन सी टाइप की वाइंडिंग, ठीक है, इज एन आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, विच टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस। तो कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है बेटा आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में? तो आपको पता म्यूचुअली इंड्यूस होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा गहराई में हम नहीं जाते हैं। वाई फेराइट कोर इज यूज्ड, ठीक है, इन रेडियो रिसीवर। तो बेटा रेडियो रिसीवर सिंपल सी बात है के लिए हम फेराइट कोर का यूज क्यों करते हैं हम? ताकि लॉसेस को कम किया जा सके, फ्लक्स मेरा बहुत अच्छा फ्लो हो। ठीक है, रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, रिड्यूस द इंटरफेरेंस, द क्वालिटी साउंड एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? फेराइट कोर का यूज तो हम लॉसेस मेरे कम से कम हो इसलिए यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। तो इसमें पूछा कि बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध, यानी कि जो स्टेप अप कोर होती है, की व्यवस्था क्यों रहती है? मिनिमाइज द कॉपर लॉस, रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, और क्या आपके रिड्यूस द एडी करंट लॉस, या रिड्यूस द स्पेस फॉर कोर। तो बेटा ये कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए की जाती है। ठीक है, ताकि उन पे जहाँ पे जितना कॉपर की जरूरत है उतना आता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कॉपर लॉस को यूज करने के लिए आप करते हो इसका यूज। स्टेप्ड कोर का मतलब ये हो गया कि आपको देखा होगा ये इस टाइप की ना।
ये ट्रांसफॉर्मर में इस प्रकार की जो कोर की जाती है ना, जब ये डिजाइनिंग में पढ़ते हो एक्चुअल में आप ना, यहाँ पे बहुत बारीक बारीक उसमें कटी रहती है, और ये बहुत ज़्यादा बारीक बारीक उसमें कटी रहती है। ठीक है, 3D व्यू दिखाऊंगा कि इस दिन, इसका उसमें लेक्चर में बता रखा है ना, कि 3D व्यू कैसा होता है इसका, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसने पूछा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है बेटा? मोर लॉसेज रहता है, हैवियर इन वेट, प्योर वोल्टेज रेगुलेशन, कैन नोट द सेकेंडरी वाइंडिंग आइसोलेट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते इसमें, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, चलिए बेटा नेक्स्ट उस पे चलते हैं, अब आपके पास क्वेश्चंस पे, वो देखिए क्या कहता है। इसने पूछा है कि बेटा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर कोर। तो इसने पूछा है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर में स्टील और सिलिकॉन की संरचना क्या है। तो मैं बता दूं, स्टील बेटा 93% रहता है आपके पास, और जो सिलिकॉन रहता है वो लगभग 7% के आसपास रहता है। ठीक है, सिलिकॉन की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो कोर भुरभुरा के टूटने लग जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आंकड़ा कभी कभी आ जाता है आपके पास कि कितना परसेंट रहता है, डाटाबेस है बेटा, याद ही करना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। तो बेटा टेप चेंजिंग का पर्पस क्या है? ठीक है, इन पावर ट्रांसफार्मर में चेंज वोल्टेज रेशो डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज टू वोल्टेज रेशो, तो रेशो ऊपर नीचे का तो सेम ही हो गया। मेन सेकेंडरी वोल्टेज कौन सा है? लोड ट्रांसफार्मर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ए और बी तो सेम ही हो गया यार। ठीक है, और आंसर भी ये दोनों ही होंगे, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब क्या है भाई? आप टेपिंग का मतलब है आप वोल्टेज को कम ज़्यादा ले सकते हो भाई। मैं यहाँ पे 2 वोल्ट आ रही, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपके पास ये वाला। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इनमें से कौन सा टेस्ट ट्रांसफॉर्मर का नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। पोलरिटी टेस्ट भी है, कोर इंसुलेशन टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट भी है। चलिए खैर, होगा कोई चौथा ऑप्शन इसमें जो इसका हिस्सा नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। अमोंग द फॉलोइंग विच नॉट सीन ऑन द नेम प्लेट्स ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जो पावर ट्रांसफॉर्मर है उसकी नेम प्लेट पर इनमें से क्या चीज दिखाई नहीं देती है, उसका नाम जाना है बेटा। वेक्टर ग्रुप, तो बेटा वेक्टर ग्रुप भी लिखा रहता है इसमें, आंसर तो हालांकि इन्होंने मेंशन कर ही दिया। ठीक है, वेक्टर ग्रुप की कौन से वेक्टर ग्रुप का है? ठीक है, और ड्यूटी भी लिखी रहती है, इंसुलेशन क्लास भी लिखी रहती है कि उसका ऑयल कितनी देर मतलब कितना फ्लैश पॉइंट है उसका इंसुलेशन ऑयल का। हाँ, फ्रेम साइज नहीं लिखा रहता है इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास डी, फ्रेम साइज। बाकी और, क्योंकि वेक्टर ग्रुप से तो पता चलेगा किस प्रकार का कनेक्शन करना है, किस प्रकार के कनेक्शन नहीं करना है, और इससे ड्यूटी से पता चलेगा आपके पास कनेक्शन में ही हेल्प करेगा। ये भी इंसुलेशन ये बताएगा कि भाई कितना टेम्परेचर जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि उससे पता चल जाएगा, हम इंसुलेशन पढ़े थे ना, ए कैटेगरी का, बी का, सी का, डी का, एफ का। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी पढ़ते हैं हम इंसुलेशन की। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा रहता है कि हमें पता रहता है इसका फ्लैश पॉइंट क्या रहेगा, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने फ्लैश पॉइंट बना रखे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा चलिए, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं हम, बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन डेली करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट आपने सीखे और समझे होंगे। इसी प्रकार से कंप्लीट सेशन देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें मैं कंप्लीट ही आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।